Namaskaram. Hello dear students and dear parents. Welcome back in my channels that is called अपनी तो पाठशाला। आप सभी का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए 45 डेज के बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूं। देखो बच्चों, जब आप लोगों की छुट्टियां स्टार्ट होती है ना, तो मैं अपनी भी छुट्टी मना ही लेता हूं। मनाना ही चाहिए। 45 डेज का हॉलीडेज के बाद हम फिर से आ गए हैं और वो काम को कंटिन्यू करेंगे, उससे बेहतर करेंगे। देखिए आज का विचार ये होना चाहिए कि जो भी आपके पास कैपेबिलिटी यानी क्षमता है, उससे हमेशा एक कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर जीवन को एक्सप्लोर करना है, डेवलप्ड करना है, तो हमेशा जो आपको आता है उससे आगे की ओर करते रहना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर एक फुटबॉलर अगर 10 मीटर की दूरी से गोल पोस्ट में गोल कर रहा है, तो उसे ट्राई करना चाहिए कि वो 11 मीटर, फिर 12 मीटर, फिर 13 मीटर की दूरी से गोल पोस्ट करता जाए। वो उसमें बिल्कुल से सिमट ना जाए, नैरो माइंड ना हो जाए कि आई हैव डन फ्रॉम द डिस्टेंस 10 मीटर्स। ऑलराइट, तो अपनी इच्छा शक्तियों को बढ़ाते जाना चाहिए। अगर आप योगा करते हैं तो योगा में आपको अगर जो 1 मिनट सांस रोकने की क्षमता है, तो उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए। आपको हर चीज जीवन में, शिक्षा पद्धति, खेल का सिस्टम या जो भी आपको आता है, ज्ञान में कोई बुक्स पढ़ने की या कोई जानकारी लेने की, तो हमेशा आपको रुकना नहीं है, एक कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए। तब आपको जीवन का एहसास दिलाता है। और मानिए मेरी बात कि आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी अप्रोच कर सकते हैं, और कभी भी। तो जीवन जीने का सबसे बेहतरीन तरीका उसे एक्सप्लोर करते रहें, उसके आगे बढ़ते रहें, अपने आप को स्थापित ना करें, क्योंकि सक्सेस इज द प्रोसेस नॉट अचीवमेंट। सफलता क्या है? एक प्रक्रिया है, ना कि आप कहीं जाके रुक जाएं और आप सफल हो जाए। और सफल होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा पैसा, अच्छा घर, गाड़ियां वगैरह। दिस कैन बी ओनली गिव यू अ कंफर्ट। इट इज नॉट मीन टू लाइव हाउ टू लिव। दिस इज नॉट अ रियल लाइफ। इट कांट बी गेट यू हैप्पीनेस। सो ये पैसा आपको कंफर्ट दे सकता है, पर खुशी के लिए आपको जीवन में हमेशा कुछ करते रहना चाहिए। जब आप 11 मीटर से गोल मारते हो या कोई चीज आपको सवाल नहीं आ रहा, आप कर लेते हो, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कभी आपको पैसा नहीं दे सकता, वो खुशी आपको कभी कोई नहीं दे सकता है। तो बच्चों, ये सेशन हम लोग इसी तरह से सोच करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। जब भी सेशन स्टार्ट होता है, बच्चों में बड़ा एक्साइटमेंट होता है। नए बुक्स, नई बैग, बॉटल एंड ऑल दैट, सारी चीजें नई रहती हैं, तो खुशबू अच्छी लगती है यार नए नए चीजों की, है कि नहीं? तो शुरू का ईयर्स जो होता है, जब स्कूल स्टार्ट होता है, तो सभी बच्चों का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। फिर जैसे जैसे स्कूल का डेट बढ़ता है, दिन बढ़ते हैं, वो एक्साइटमेंट ऐसे सिकुड़ सा जाता है। ऐसा क्यों होता? नहीं होना चाहिए। वो एक्साइटमेंट आपको ऑलरेडी 215 या 20 डेज तक बना रहे हैं। लगभग साल में 220 से 225 दिन स्कूल मिनिमम खुलते हैं। और इस बार तो बहुत अच्छा डर भी खत्म हो गया 2022 में। कोरोना की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको कोई प्रोहिबिट नहीं कर सकता, कोई भी आप मास्क लगा के, कोई भी सैनिटाइज करके नहीं जा सकते। आप बिल्कुल फ्रीली स्कूल को फिर से मिलेंगे। तो पहली चीज कि आप लोग पूरे साल तक अपने एक्साइटमेंट को बनाए रखें, बरकरार रखें, रुचिकर रखें। अब आप कहोगे सर जी हम कैसे बना सकते हैं? इट्स डिपेंड ऑन ऑल द अदर्स, एज लाइक स्कूल में टीचर्स, घर में पेरेंट्स, कोचिंग में कोचिंग टीचर। तो इन सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे को इंटरेस्टिंग एजुकेशन के साथ साथ कुछ फन दे। यानी एजुकेशन में ही फन होना चाहिए, ताकि बच्चा बोर ना हो और इंटरेस्ट से भटके ना। जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन सिखाते हैं बच्चों को, उनको बहुत रुचिकर होना चाहिए। एक तो इतनी हार्ड चीज एजुकेशन, कठिन चीज है, बच्चा पहले से सर पकड़ लेता है। और उसमें भी अगर आप उसको डिप्लोमेट्स या बहुत ज्यादा कठिन कर देंगे, बहुत हार्ड कर देंगे, तो उसका कहां से मन लगेगा? एक अच्छा लड़का भी बोर होने लग जाता है।
तो हमें क्या करना चाहिए कि चीजों को आसान, सरल और रुचिकर बनाना चाहिए, इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, खेल जैसा बनाना चाहिए, मजा आना चाहिए। अगर बच्चे को ये लगे कि ये लेक्चर बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ लीजिए कि फिर वो आपकी क्लास बेकार है। बच्चे को लगना चाहिए कि यार और थोड़ी देर क्लास चल जाए, देन यू आर अ गुड लर्नर, गुड टीचर, या वट एवर यू आर डूइंग इट। आप पेरेंट्स भी अच्छा कर सकते हैं। तो हम सबको मिलकर के बच्चों के प्रति ये आकर्षण और ये रुचिकर चीजें पैदा करनी है, ताकि उनका साल भर का जो इंटरेस्ट है वो एजुकेशन से रिलेटेड बना रहे, चाहे वो खेल खेलते हो, चाहे सिंगिंग करते हो, डांसिंग करते हो, यू नो ऑल दैट। और एक बात, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इसी जून में 21 जून को पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन होता है, यानी भारत में सबसे बड़ा दिन माना जाता है वो 21 जून। और 21 जून को ही योग दिवस मनाया गया यार। दुनिया का वर्ल्ड इंटरनेशनल योग दिवस 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, आज सब जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 21 जून को योगा कर लेंगे तो पूरे साल की ऊर्जा आपके अंदर घुस जाएगी। नो, डोंट ट्राइंग टू शो ऑफ। जो सिर्फ एक दिन योगा करते हैं वो एक दिन ही ठीक भी रहते हैं। हमें किसी भी काम को, यानी योगा दैट मीन्स योग, दैट मीन्स हिंदी वर्ड टोटल, कुल, समावेश, तालमेल। तो हमें तालमेल बना के चलना है प्रकृति के साथ, प्रकृति के साथ उठना बैठना है। आजकल लड़के फोन के साथ इतना जुड़ चुके हैं कि प्रकृति में कौन जानवर है नहीं पहचानते, ये पेड़ पत्ती नहीं पहचानते, फूल पौधे नहीं पहचानते, उनके साथ उनका कनेक्शन टूट चुका है, टोटली ब्रेक। तो इससे हमारे जो सेंसेस है वो भी खत्म हो गया। सूंघने की क्षमता, मतलब कि किसी चीज को अब्सॉर्ब करने की क्षमता, याद करने की क्षमता, ये सेंसेस हमारी खत्म होती जा रही हैं। तो आप लोगों को इंटरेस्ट पैदा करना है, लेकिन फोन के थ्रू नहीं। डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है क्योंकि ये एजुकेशन को एक्सप्लोर करता है, बच्चे को सेटिस्फाइड करता है, पर ध्यान रखें कि उनको उसकी लत ना लगने पाए। आप सभी बच्चों को भी मैं यही कहूंगा कि आप अगर अपने जीवन में असली मजा लेना है तो आप फिजिकली ट्रेंड होकर करेंगे, ना कि मोबाइल में खेल करके गेम। मोबाइल में खेलने वाले का मुंह मुरझाया रहता है, पर एक ग्राउंड से आया हुआ लड़का चमकता रहता है यार। तो व्हाई डोंट यू ट्राई टू प्ले द गेम्स ऑन आउटसाइड, डोंट प्ले विथ योर फोन्स। वर्चुअल रियलिटी को जस्ट लीव इट, जस्ट अंडरस्टैंड ओनली by the help of virtual reality, but you have to maintain your body and fitness and mental from the outer side. You can play outside in the ground and you can explore on your body. और बॉडी अच्छा रहता है तो माइंड भी अच्छा काम करता है, पढ़ने लिखने में काम करता है। अच्छा देखो, थोड़ा एक्चुअली बोर हो रहे होगे आप लोग, बस ये कह रहे हैं कि आप सभी को फिर से शुभकामनाएं। स्कूल फिर से खुल रहे हैं, आप स्कूल आइए, खूब मजे करिए और प्रयास करिए यार कि पूरे साल भर मुझे एक्साइटमेंट के साथ एजुकेशन कंप्लीट करना है। और अगर आपके बुक में 15 चैप्टर हैं, मैसेज, अगर आपके बुक में 15 चैप्टर हैं तो एक चैप्टर आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए, वो चाहे फिजिक्स, साइंस, मैथ या कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने आपको कहा कि मैथ्स में सर आपने परसेंटेज सीख लिया, तो परसेंटेज आपको प्रैक्टिकली आनी चाहिए। किसी दुकानदार की नमकीन के पैकेट में 20%, 21%, 3% छूट कर रहा है 500 के रुपए में, 5 रुपए की 5% छूट कर रहा है, तो आपको वो आना चाहिए। आप जैसे वॉच खरीद रहे हो तो वॉच में मान लीजिए 20%, 25% ऑफ है और वॉच है 1500 की, तो आपको वो निकालना आना चाहिए। अगर आपको इस तरह से आती है मैथ्स, तब आप उस सब्जेक्ट में परफेक्ट है। नॉट ओनली दिस वाज द ओनली इजी क्वेश्चन व्हाट आई आस्क यू, बट इट इज मोर डिफिकल्ट। रेट पूछता है, हाउ मच परसेंटेज विल यू फेस, even he has lifted 200 rupees from the 1500 rupees. So it can be arise from that many different questions. But मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग उस चीज में पूरी तरह एक्सप्लोर हो जाओ, उस चीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी हो। जैसे आपको सिंधु सभ्यता के बारे में जानना है तो सिंधु सभ्यता कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने क्या क्या बात मिले, उसके बारे में आपको अन्य लोगों से बेहतर पता होना चाहिए, तब आप उस विषय में बेहतर है। तो आपको इस साल यही करना है। आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, इस साल गोल बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर
जैसे अगर आपको दो दोस्तों के घर जाना, एक का नाम रमेश है, एक का सुरेश है, ओके। तो अगर रमेश का घर आपने देख रखा है तो आप रमेश के घर फटाफट पहुंच जाएंगे। लेकिन आप सुरेश का घर तो देखे ही नहीं है, तो आप पूछते हुए जाएंगे। पहली बात तो रमेश के घर पहुंचने में आपको लेट लग सकता है, सोमेश की। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि आप थक हार के लौट आते हैं, और जीवन इतना बड़ा नहीं है कि आप किसी काम में लौट आए और फिर किसी रास्ते में जाएं तो सक्सेस हो जाए। तो आपको अपने जीवन में गोल अभी कंप्लीटली फिट कर लेना है और उस गोल से संबंधित आपको जानकारी एकत्रित करनी है। तब आपको आसान हो जाएगा उस एज में पहुंचने पर कि आपको अब क्या करना है, कि आपके पास सब्जेक्ट है, आपके पास नॉलेज है, आपको क्या करना है, उस जॉब में होता क्या है, उस काम में क्या होता है। अगर आपको ये पता रहता है तो आप बेहतरीन काम कर सकते हो वो वाला, और विद इंटरेस्ट। और जो इंटरेस्ट से काम किया जाता है खराब नहीं, मस्त होता है। तो मैं रत्नाकर द्विवेदी आप लोगों से फिर मिलता रहूंगा कंटिन्यूसली इन माय यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला। जुड़े रहिए और कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय मध्य प्रदेश।